गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के लिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में यूज ऑफ इंफिनिटिव को देखेंगे। यानी कल हम आपको बताए थे कि अगर हम किसी सेंटेंस का सिंथेसिस करें तो वह 3 प्रकार से कर सकते हैं। 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना और 2 सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कल हम लोग 2 सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, जिसमें हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे थे। पार्टिसिपल हम कल आपको बताए थे कि 3 होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंफिनिटिव को जानेंगे, यह क्या होता है। तो इंफिनिटिव किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू जोड़ दिया जाए तो वह वर्ब इंफिनिटिव होता है, उसे इंफिनिटिव बोलते हैं। इंफिनिटिव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह यह होता है कि जब भी हम उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तब उस हिंदी के अर्थ में उसके लास्ट में न शब्द आता है और उस पर भाव के अनुसार मात्राएं लगी होती हैं। अगर फिर से इसे देखा जाए तो किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम कोई जोड़ दें तो वह वर्ब इंफिनिटिव हो जाता है, और जब हम उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तब न शब्द आता है और न पर भाव के अनुसार मात्राएं लगी होती हैं। हम इंफिनिटिव का प्रयोग करके कैसे 2 सिंपल को कंबाइन करके एक सिंपल बनाएंगे, उसके लिए जो हमारा डिटेल है, इस प्रकार के वाक्यों में प्रभाव अर्थात इफेक्ट प्रकट करने वाले वर्ब को इंफिनिटिव की तरह प्रयोग करते हैं। यानी हमें जो 2 सेंटेंस दिए जाएंगे उसमें कौन सा वर्ब प्रभावशाली है, इफेक्ट को बताता है, हम उसे इंफिनिटिव की तरह प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से अगर देखा जाए इसे और समझा जाए तो बेहतर यह समझ में आएगा। He came here, वह यहाँ आया, यानी वह यहाँ आया था। He wanted, वह चाहता था, to see his brother, अपने भाई से मिलना, यानी वह यहाँ आया था और वह अपने भाई से मिलना चाहता था। तो जो उसका जो मेन वर्क है वह है अपने भाई से मिलना। तो सी को अगर हम देखें तब यह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले क्या जोड़ दिया गया है, टू, यानी यही वर्ब हमारा इंफिनिटिव है। दोनों को कंबाइन करने से पहले हम इन चीजों में देखते हैं कि जो पहला क्लास है उसमें सब्जेक्ट के रूप में ही है और दूसरा जो क्लास है उसमें भी सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ही है। तो दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, अर्थात हम इंफिनिटिव का प्रयोग हम उसी सेंटेंस में करेंगे जहां पर 2 काम हो और सब्जेक्ट एक हो। तो पहले वाले में ही आपका सब्जेक्ट है और दूसरे वाले में भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। प्रभाव 2 से ये दिखा रहा है। अगर इसे कंबाइन किया जाए तो he came here, इंफिनिटी से मैं जोड़ना है। he, पहले क्लास से हम सब्जेक्ट ही को ले लिए, दूसरे क्लास से मैं जोड़ना है तो इस ही प्रोनाउन के लिए दूसरा प्रोनाउन प्रयोग हुआ, अर्थात इसे निकाल देंगे। वांटेड को अगर चेक किया जाए तो यह मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हम सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए।
तो केम को अगर हम चेक करें तो यहाँ भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड है। तो ही केम हियर, वह यहाँ आया था, पहला काम क्वालिफाई हुआ। दूसरा काम क्या था, वह अपने भाई से मिलना चाहता था, यानी वह यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आया था। तो मिलने के लिए आया था, मिलने, टू सीक, मिलना। तब मिलने शब्द आ रहा है, हम आपको बताए थे कि जो वर्ब इंफिनिटिव होगा उसका जब हिंदी अर्थ आप निकालेंगे तब उसके हिंदी अर्थ में लास्ट में न शब्द आएगा और भाव अनुसार मात्राएं लगी होंगी, यानी न शब्द आ रहा है, लिहाजा टू से इंफिनिटिव हुआ। तो ही केम हियर टू सी हिज ब्रदर, टू सी हिज ब्रदर। अगर हम ध्यान से देखें तो इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड्स को देखिए। इंफिनिटी का प्रयोग हम उसी वक्त कर सकते हैं जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो, पहला काम समाप्त हुआ हो और दूसरा काम उसका पर्पज हो, जो इफेक्ट कुछ दिखा रहा हो। अगर दूसरे वाले से देखें तब यह क्वेश्चन और इसके आधारित बहुत सारे क्वेश्चन इस में पूछे गए हैं। यू आर वेरी फास्ट, यू कैन नॉट रन फास्ट। ध्यान से देखेंगे, इसमें भी हम इंफिनिटी का प्रयोग करके इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे। तो अगर इन्हें ध्यान से हम देखें तो यू हमारा सब्जेक्ट है, आर इसका वर्ब है, या तो यह हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं तो लिंकिंग वर्ब होगा। तो लिंकिंग वर्ब ही है, यानी ही जैम आर वाज वर्ब उस वक्त लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं जब उस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो। आप ध्यान से इन चीजों को समझें। इज एंड आर वाज वर्ब उस वक्त लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं जब इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो। तो यहाँ आज हमारा हेल्पिंग वर्ब ना होकर लिंकिंग वर्ब है। वेरी फैट, फैट हमारा एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। ग्रामर में यह बताया गया है, या ग्रामर हमें बताता है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब आ रहा है तो उसके जस्ट बाद कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री तीन प्रकार की होती है, यानी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, पूरक आते हैं, और तीन प्रकार के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों आए हैं, लिहाजा यह कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात कॉम्प्लीमेंट्स है। इस वजह से यह आर आपका हेल्पिंग वर्ब ना होकर लिंकिंग वर्ब है। दूसरे वाली क्लास में अगर हम चलें तो फिर यू हमारा सब्जेक्ट है, कैन नॉट, यानी कैन हमारा मॉडल एडजेक्टिव है, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड है, और फिर रन फास्ट यानी रन जो हमारा मेन वर्ब है, और फास्ट एडवर्ब है। ध्यान से अगर हम इन चीजों को देखें तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसमें इंफिनिटिव वाले में दो प्रकार के सेंटेंस आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। अभी हम आपको पहला बताए थे, यह दूसरा टॉपिक है, दूसरे प्रकार का है। इसे आप ध्यान से देखें और इसके हल करने की विधि को, मेथड्स को ध्यान से देखें। यू आर वेरी फैट, तुम बहुत मोटे हो। यू कैन नॉट रन फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ नहीं सकते, यानी तुम इतने मोटे हो कि तुम बहुत तेज दौड़ नहीं सकते। इन चीजों को सॉल्व करना हो तो वेरी हमारा एडवर्ब है, हम इस वेरी को जहां पर है वहीं पर टू में बदल देते हैं। टू भी हमारा एडवर्ब होता है और टू का मतलब होता है अत्यधिक। हम इस एडवर्ब का प्रयोग उस वक्त करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना हो। यू आर वेरी फैट, तुम बहुत मोटे हो, अर्थात तुम अत्यधिक क्या हो, मोटे हो। ध्यान से देखेंगे, वेरी भी एक एडवर्ब है और टू T-O यह भी एक एडवर्ब है। इस टू एडवर्ब का प्रयोग हम
उस वक्त करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना हो, अधिकतम या न्यूनतम दिखाना हो। हम उसके सब्जेक्ट और उसके वर्ब अर्थात लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। हमने उस रूल को फॉलो किया और सब्जेक्ट और उसके लिंकिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया। वेरी गुड, टू में बदल दिए। एडजेक्टिव जैसे है वैसे हम प्रयोग करते हैं। अभी हम बताए हैं कि हम इंफिनिटी का प्रयोग उसी सेंटेंस में करते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन हो, समान हो। तो फर्स्ट क्लास में भी यू आपका सब्जेक्ट है और सेकंड क्लास में भी यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है जो कॉमन है। हम इसे निकाल देंगे क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया है, हमें एक सेंटेंस बनाना है, एक हमें फाइनाइट वर्ब चाहिए। अब यहाँ पर कैन नॉट है, हम इसे इंफिनिटिव में बदल लेंगे। कैन नॉट होगा और नहीं तो कुड नॉट होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है या तो कैन नॉट नहीं तो कुड नॉट। हम कैन नॉट का प्रयोग उस वक्त करेंगे जब पहला क्लास प्रेजेंट में हो। अगर हमारा क्लास पास्ट में है तब हम उस कैन नॉट को किसमें प्रयोग कर, कुड नॉट में। लिहाजा हम इस कैन नॉट को टू में बदल देंगे, इंफिनिटिव हो जाएगा और रन फास्ट इसके बाद आ जाएगा, यानी रन फास्ट। यानी रन हमारा यहाँ पर इंफिनिटिव हुआ, वह अत्यधिक मोटा है, वह तेज दौड़ा नहीं सकता। ध्यान से आप देखेंगे दोनों क्लास में सब्जेक्ट कॉमन हो, वेरी जो एडवर्ब है उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर दूसरे क्लास में सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट आता है और फिर वर्ब आता है। तब हम इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग करके, एडवर्ब टू और इंफिनिटी का प्रयोग करके इसे सिंथेसिस कर देते हैं, इसे कंबाइन कर देते हैं। इसी आधार पर 2007 में एक क्वेश्चन पूछा है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अगर इन चीजों को देखें तो सी इज वेरी पुअर, तो सबसे पहले सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। इसलिए है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो तब इज हमारा वाचक लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। तो वेरी एडवर्ब है और पुअर एडजेक्टिव है, सी हमारा सब्जेक्ट है और फिर कैन नॉट, तो कैन हमारा मॉडल एक्टिविटी है, कैन के जगह पे कुड आ सकता है अगर हमारा पहला क्लास किसमें हो, पास्ट में हो। बाई हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हर बुक्स उसका ऑब्जेक्ट है। यानी कैन नॉट के बाद भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है और कुड नॉट के साथ भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, क्योंकि ये मॉडल एक्टिविटी होते हैं। आए इन्हें सॉल्व करके अगर हम देखें तो सब्जेक्ट और उसके वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आपका हो जाएगा सी इस वेरी को, वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब को हम एडवर्ब टू में बदल देंगे। तो टू और उस टू के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, पुअर। तो सी इज टू पुअर और सी दोनों में सब्जेक्ट है तो कॉमन है, हम इस कैन नॉट को इंफिनिटी में बदल देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, टू और फिर क्या आ जाएगा, बाई हर बुक्स। आप इन चीजों में ध्यान से देख सकते हैं, सब्जेक्ट कॉमन हो, वेरी हो, उसके जस्ट बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो। तो वेरी को आप चेक करें ग्रामर तो यह एडवर्ब बताता है। फिर दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो दो कंडीशन आते हैं, या तो कैन नॉट प्रयोग होता है नहीं तो कुड नॉट प्रयोग होता है। कैन नॉट फर्स्ट क्लास अगर प्रेजेंट में है तो फिर कैन नॉट, अब कुड नॉट अगर फर्स्ट क्लास आपका किसमें हो, पास्ट में हो। फ्यूचर में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। किसी से देखेंगे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन वह पूछते हैं तो हमारे पास कितने टेंस होंगे, दो, प्रेजेंट और पास्ट। अगर प्रेजेंट है, अगर वो पहला क्लास हमारा प्रेजेंट है तो टू इंफिनिटिव के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। अगर वो पास्ट है तो फिर टू इंफिनिटिव के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कुड नॉट।
हम इन चीजों को ध्यान से देखेंगे और ये फिर कैन नॉट और कुड नॉट को हम किस में बदल देते हैं, इंफिनिटी में बदल देते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फिर पहला वाला जो हमारा एग्जाम्पल था ठीक उसी पर आधारित है और यह 2004 में पूछा है। आज इसे सॉल्व करके हम देखते हैं। He went to आगरा, वह आगरा गया था। He wanted to see the ताज, वह ताजमहल को देखना चाहता था। यानी वह आगरा गया और वह ताजमहल को देखना चाहता था। अगर इसे सॉल्व करने से पहले इन चीजों को एनालिसिस करके देखें तो हम आपको बताए हैं कि इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन होंगे। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा क्या है, मेन वर्ब है और किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। ही वेंट टू आगरा और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। वांटेड हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है और टू सी हमारा मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है और इंफिनिटिव है और ताज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सॉल्व किया जाए तो हम एक सब्जेक्ट को हटा देंगे। when और वांटेड को चेक किए तो दोनों मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म बता रहा है। हम डिफेक्ट वाले वर्ब को इंफिनिटी के रूप में प्रयोग करेंगे। he went to आगरा to see the Taj, to see the Taj। तो उसे आगरा जाने का जो मेन पर्पस था क्या देखने का, ताजमहल। तो आज हम लोग इंफिनिटी के प्रयोग को पढ़ें। आप अपने बुक में जाएंगे और वहां पर इंफिनिटी से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज हैं आप उसे करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फोन करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक्स।